हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं अकाउंटिंग। और आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टर स्टैटिक्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि सबसे पहले जो होता है क्या होता है, वो होता है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। मतलब सबसे पहले हम लोग ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं है, वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। वो हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते, पहचानते हैं। उसके बाद में उसको हम लोग मेज़र करते हैं। ठीक है, अब मेज़र क्या होता है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद में हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद उसको हम क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद हम उसको समराइज करते हैं। उसके बाद में हम लोग उसको एनालाइज करते हैं। और उसके बाद में हम लोग उसको इंटरप्रिटेटिंग करते हैं। एंड देन इसको हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेटिंग करते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है पूरा हम लोग देखेंगे डिटेल में। अभी मैं एक बार आपको समझाते हुए जाऊंगा। हर एक के लिए मैंने अलग स्लाइड बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला होता है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन एंड इवेंट स्पेसिफिक एंटिटी। ठीक है, स्पेसिफिक एंटिटी के लिए जो ट्रांजेक्शन है और जो इवेंट है ना, वो वाला चीज़ को अकाउंटिंग में पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या होता है और इवेंट क्या होता है वो भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ट्रांजेक्शन। अभी मैं यहाँ पे एक तो ट्रांजेक्शन का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि आपका दुकान है और आपने परचेस किया 2000 का सामान। ठीक है ना, आपने क्या परचेस किया, 2000 का सामान। तो इसका मतलब हुआ कि आपके दुकान में क्या आया, 2000 का गुड्स आया और 2000 रुपया कैश चला गया। 2000 रुपया कैश चला गया। ठीक है, तो इट इज ए ट्रांजेक्शन। एक्सचेंज हुआ ना भैया, कुछ आया उसके बदले कुछ गया। देखिए, ट्रांजेक्शन इज एन एक्सचेंज इन विच ईच पार्टिसिपेंट रिसीव और सेक्रीफाइस। मतलब कुछ रिसीव करता है कोई, तो कुछ सेक्रीफाइस करता है। ठीक है, मगर एक्सचेंज होता है। ठीक है, इट इज ए ट्रांजेक्शन। अब रहा सवाल कि इवेंट क्या होता है। एन इवेंट इज ए हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस टू एन एंटिटी। इवेंट मतलब देखिए, जब यहाँ पे आपके पास कुछ स्टॉक था, मान के चलिए कि कुछ स्टॉक था। ठीक है, उसके बाद में जब आप परचेस किए तो आपका स्टॉक क्या हुआ, इंक्रीज हो गया ना, बढ़ गया ना। तो ये जो स्टॉक बढ़ गया ये आपका क्या है, ये आपका इवेंट है। ये आपका क्या है, इवेंट है। ठीक है, अब एंटिटी क्या होता है भाई, एन एंटिटी मीन्स एन अकाउंटिंग यूनिट दैट परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब जैसे कि ये जो दुकान है ना, इट इज एन एंटिटी, इट इज एन एंटिटी, ये एक तरह का एंटिटी है। ठीक है, अब और एक चीज मैं बता दूं, ये तो मैंने यहाँ पे सारा चीज को मैं बता दिया हूँ आपको। अब सबसे पहला चीज देखिए, आपको दिमाग में ये रखना है कि जो ट्रांजेक्शन होगा ना, ये ट्रांजेक्शन कैसा ट्रांजेक्शन होना चाहिए, ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ये कैसा ट्रांजेक्शन होना चाहिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि एक्सचेंज होना चाहिए। अगर हम कुछ ले रहे हैं, हम कुछ ले रहे हैं, तो उसके बदले हम लोग कुछ देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रांजेक्शन होगा, ये मनी रिलेटेड होना चाहिए। मतलब इसको हम लोग मनीटरी टर्म में मेजर कर सके। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। पहले आइडेंटिफाई कर दिए, उसके बाद में हम लोग को क्या करना होता है, मेजरिंग करना होता है। क्या करना होता है, मेजरिंग। किसको मेजरिंग करते भैया, आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन और इवेंट। मतलब हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि भाई कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है, कुछ ट्रांजेक्शन हुआ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भाई हम लोग परचेस किए, हम लोग क्या किए, परचेस किए। तो अब जो बुक्स ऑफ अकाउंट होगा वहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग परचेस किए ऐसे लिखेंगे, नहीं। हम लोग जो परचेस किए वो कितना रुपया का परचेस किए भैया, 5000 का किए, 6000 का किए, 7000 का किए। इस चीज़ को हम लोग को मेजर करना होगा।
और ये काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग मेजर द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट इन टर्म ऑफ ए कॉमन मेजरमेंट यूनिट। मतलब एक मेजरमेंट यूनिट होगा भाई, वो मेजरमेंट यूनिट क्या होगा, द रूलिंग करेंसी ऑफ कंट्री। मतलब आप जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पे जो भी पैसा चलता है उस पर आप मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में क्या होता है भैया, रूपी चलता है ना, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग रूपी में मेजर करेंगे। उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग किस में मेजर करेंगे, रूपी में वैल्यू को मेजर करेंगे। ठीक है, यही चीज़ इसमें बताया गया है। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। हम लोग देख लिए सबसे पहले क्या किया, हम लोग आइडेंटिफाई किए ट्रांजेक्शन इवेंट को, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, मेजरिंग करेंगे, एंड देन अब हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ, देखिए, दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। मतलब ये बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, मतलब देखिए आप क्या किए कि आप आइडेंटिफाई कर लिए, आप मेजर कर लिए, अब भाई बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, समझ लीजिए। मतलब ये तो आप आइडेंटिफाई किए, मेजर किए, मगर उसको लिखना चालू कब से करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे तब करेंगे ना। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इट इज एसेंशियल कंसर्न विथ not only ensuring that all business transactions of financial character are in fact are recorded, but also they are recorded in an orderly manner। देखिए अभी और एक चीज देखिए ध्यान से, सिर्फ हम लोग को रिकॉर्ड ही नहीं करना है, हम लोगों को एक ऑर्डरली मैनर में रिकॉर्ड करना है, एक ऑर्डरली मैनर में रिकॉर्ड करना है। और उसके बाद ये लाइन देखिए, रिकॉर्डिंग इज डन इन द बुक्स ऑफ जनरल। मतलब जिस बुक पे आप रिकॉर्ड करते हैं, जो पहला जो रिकॉर्डिंग का कार्यक्रम स्टार्ट होता है, उस बुक को हम लोग जर्नल बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखिए, दी बुक मे बी फ्यूदर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस सब्सिडरी बुक। यही बुक बाद में क्या होता है, अलग अलग बुक में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कैश जनरल, परचेज जनरल, सेल जनरल, ETC। ठीक है ना, तो आपको समझ में आया होगा कि पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग मेज़र करेंगे, उसके बाद हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, और जो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वो हम लोग बुक में करेंगे, और उस बुक को हम लोग जर्नल बोलते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। एक बार देखिए क्या होता है भैया क्लासीफाई। क्लासीफाइंग इज ए कंसर्न विद द सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्डेड डाटा with a view to a group transaction or entries of similar nature at one place, and the work of classification is done in the book of term as ledger। ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन इज कंसर्न विद द सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्डेड डाटा। ठीक है, मतलब सिस्टमेटिक उसको एनालाइज करेंगे हम लोग रिकॉर्डेड डाटा को, विथ ए व्यू टू ग्रुप ट्रांजेक्शन और एंट्री ऑफ ए सिमिलर नेचर एट वन प्लेस। इसलिए मतलब ऐसा एनालाइज करेंगे कि सारा जो सिमिलर नेचर जो रहेगा उसको एक ही प्लेस में हम लोग रखेंगे। कहाँ रखेंगे, वन प्लेस में। और ये जो वन प्लेस में करते हैं इसको हम लोग लेजर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, हम लोग आइडेंटिफाई किए और मेज़र कर दिए जो ट्रांजेक्शन हुआ। उसके बाद हम लोग क्या किए, हम लोग एक बुक लिए, हम लोग एक बुक लिए और बुक में रिकॉर्ड करना चालू कर दिए। बुक में क्या करना चालू कर दिया, रिकॉर्ड करना चालू कर दिए। अब बुक में जो रिकॉर्ड करेंगे वो कैसे करेंगे, जैसे कि एक तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए जो ट्रांजेक्शन था उसमें क्या हुआ, परचेज गुड्स ऑफ 20,000, ऐसा 2,000। ठीक है, 20,000 है 2,000। तो अभी कैसे किया जाता है उस पर आप फोकस मत करिएगा, मैं आपको सब बता रहा हूँ। तो अब इसका क्या होता है, एक जनरल एंट्री हम लोग पास करते हैं। तो जनरल एंट्री जो हम लोग पास करेंगे उसमें क्या होगा कि इस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा परचेज,
और यहाँ पे एक साइड डेबिट होगा। यहाँ पे आप लिख देंगे कि भैया परचेज जो हुआ है वो 2000 का हुआ है। तो ये परचेजिंग में क्या हुआ कि कैश जो है वो आपका घट रहा है, वो आपका क्रेडिट हो गया है। क्या हो गया भैया? वो आपका क्रेडिट हो गया। डेबिट हो रहा है क्या, क्रेडिट हो रहा है क्या, इस पर फोकस मत करिए, आप बस ध्यान दीजिए कि ये चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे और एक एंट्री करूँ, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ सेल गुड्स ऑफ 1000 में आप गुड्स बेचे हैं, तो अगर इसका अगर आप यही बुक में अगर एंट्री देखेंगे आपका जनरल में, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अभी कैश अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे डेबिटेड, यहाँ पे क्रेडिटेड, फिर मैं लिख देता हूँ। तो आप लिखेंगे कि कैश मेरा डेबिटेड हुआ। भैया क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग सेल किए। क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग सेल किए। कितना रुपए का सेल किए? 1000 रुपये का सेल किए। कुछ इस प्रकार से हम लोग जनरल पास करते हुए जाएंगे। इस तरह से बहुत सारा एंट्री होगा। अब रहा सवाल, यहाँ पे बोला कि सिमिलर नेचर को एक प्लेस में रख दो। अब सिमिलर नेचर मतलब देखिए, ये कैश और ये कैश दोनों तो सिमिलर नेचर है ना, तो इसका जो लेजर होगा, इसका जो बुक होगा जिसका नाम लेजर होगा, इसके लिए किताब होगा ऐसा समझ लीजिए, एक रजिस्टर होगा ऐसा समझ लीजिए, उस रजिस्टर को हम क्या कहेंगे? लेजर कहेंगे। तो अब इधर में दो साइड होगा, एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड होगा। एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड होगा। तो अभी यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो हुआ था, यहाँ पे केस कहाँ था भैया? यहाँ पे कैश जो था वो क्रेडिट साइड में था। तो आप क्या करेंगे? इस चीज़ को आप यहाँ क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अब क्रेडिट साइड में लिखने के बाद में आप यहाँ पे बताएंगे ना क्यों लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होगा, आप खाली लिख दीजिए परचेस, ठीक है। यहाँ पे क्यों क्रेडिट हुआ था? क्योंकि आप परचेस किए थे, उसीलिए ये क्रेडिट हुआ। और उसके बाद यहाँ पे कैश जो है कौन सा साइड में है? डेबिट साइड में है। तो ये क्या करना होगा? यहाँ पे हम लोग को डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे अमाउंट कितना? 1000 रुपया। और भैया क्यों हुआ ये डेबिट? क्यों हुआ? कैसे पैसा आया? हम लोग सेल किए थे ना, तो सेल किए थे तो बोल के आया, बस यहाँ पे सेल लिख देंगे। कुछ कैसे हो रहा उतना ध्यान में दीजिए, बस इस ऐसा होता है। अभी तक हम लोग क्या देखे कि आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग और मेजर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या किए? ये ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किए कि भैया इट इज़ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। उसके बाद हम लोग मनीटरी टर्म में मेजर किए कि भैया 2000 ऐसा हो रहा है कि 2000 रुपया का कैश हम लोग दे रहे हैं, तो उसके बदले में 2000 का गुड्स आ रहा है। 2000 का गुड्स आ रहा, मतलब कौन सा वैल्यू लिखना है? हमको 2000 लिखना है। उसके बाद में फिर क्या करना है? रिकॉर्डिंग करना है। उसके बाद में क्या करना है हम लोग को? रिकॉर्डिंग करना है। तो रिकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा बुक में करते हैं हम लोग? जर्नल में करते हैं। तो भैया ये मेरा जर्नल का बुक है, यहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग कर दिए। एंड देन फिर क्या करना होता है कि सिमिलर नेचर का जो भी डाटा है, सिमिलर नेचर को एक प्लेस में करना होता है। जैसे मैंने अभी आपको कैश का दिखाया एग्जांपल, कैश को हम लोग कहाँ भेज दिए? कैश में। कैश का डेबिट अकाउंट, डेबिट साइड में सारा कैश से जो भी डेबिटेड होगा वो वैल्यू चल जाएगा, क्रेडिटेड वैल्यू चल जाएगा। उसी प्रकार से देखिए, अगर मैं अभी आप परचेस का भी अगर आपका लेजर बना के दिखाऊं, ठीक है, तो परचेज जितना बार भी परचेज होगा वो कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। यहाँ पे जैसे परचेज हुआ डेबिट साइड में, यहाँ पे डेबिट साइड में हो जाएगा। और यहाँ पे कैसे परचेज हो रहा था? कैश परचेज, तो यहाँ पे कैश, और यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो हम लोग लिख देंगे। सिमिलरली उसी प्रकार से सेल का अगर लेजर में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा सेल, और यहाँ पे देखिए सेल का वैल्यू कहाँ लिखा हुआ? क्रेडिट साइड में। तो भैया क्रेडिट साइड में यहाँ पे आपको पैसा लिख देना है। और कैसे हुआ था? कैश सेल हो रहा था, तो आपको यहाँ पे कैश। देखिए यहाँ पे बहुत कुछ लिखना पड़ता है, तरीका बहुत कुछ है। अब वो तरीका हम लोग देखेंगे जब हम लोग क्या सीखेंगे? लेजर पोस्टिंग देखेंगे तब सीखेंगे। अब फिर जनरल एंट्री में भी बहुत सारा कॉलम होता है, तो वो वाला हम कब सीखेंगे? जब हम लोग जनरल एंट्री पास करना सीखेंगे तब सीखेंगे। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। और आई होप कि आपको आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा, ठीक है ना? इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे चलिए हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है भैया? समराइजिंग होता है। इसके बाद में क्या होता है? समराइजिंग होता है। ये क्या होता है? दिस इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग क्लासिफाइड डाटा इन ए मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल to the internal as well as external and user of accounting
स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इसको इस तरह से और क्लासिफाइड किया जाता है जो समझ में आए, है ना। किसको समझ में आए भैया? जो इस बिजनेस का इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर हो उनको। ठीक है, दिस प्रोसेस लीड टू प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट लाइक शेड्यूल्स ऑफ सैंड्री डेप्टर्स, क्रेडिटर्स, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि डेप्टर्स का जानकारी, क्रेडिटर्स का जानकारी और ट्रायल बैलेंस बनाना, इनकम स्टेटमेंट बनाना और बैलेंस शीट तैयार करना, ये सारा काम जो होता है इसको हम लोग समराइजिंग बोलते हैं। ठीक है, समराइज करते हैं। अगर मैं आपको सिंपल सा छोटा सा एक एग्जांपल ट्रायल बैलेंस का दूं तो देखिए, प्रीवियस में हम लोग देखे थे कि जो लेजर बनाते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि उसका एक तरफ क्रेडिट में और एक तरफ यहाँ पे डेबिट में, इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं। तो अब क्या होता है कि इनका जो टोटल है, इनका कुछ भी अमाउंट जो होगा वो टोटल होगा। तो ये सारा टोटल को क्या होगा कि फिर ट्रायल बैलेंस होगा, और ट्रायल बैलेंस में फिर एक जगह आपका डेबिट, एक जगह क्रेडिट लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे आपका अकाउंट का नाम रहेगा, और फिर जो वो टोटल होगा वहाँ हम लोग पास करेंगे और हम लोग डेप्ट में देखेंगे। फिलहाल ऐसी इस तरह से उसको समराइजिंग बोला जाता है। उसी से फिर यही जो जानकारी, इसी से ही हम लोग क्या बैलेंस शीट तैयार करेंगे। ठीक है ना, तो वो सारा चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? समराइजिंग करना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समराइजिंग करना बोलेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। एनालाइजिंग क्या होगा? अब भैया उसको और डीपली पढ़ना। ठीक है, मतलब इट कंसर्न विद द एस्टेब्लिशमेंट रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस आइटम और ए ग्रुप आइटम टेकन फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और बोथ। अब इनसे जो मिला है इनको अच्छा से स्टडी करना, वो हो गया एनालाइजिंग करना। फॉर एग्जाम्पल, और रिलेशनशिप ऑफ नेट प्रॉफिट मे बी एस्टेब्लिश्ड विद कैपिटल एम्प्लॉयड। पर्पज ऑफ एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एंटरप्राइजेस। इस मतलब पता करना कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेट है या फिर क्या वीकनेस है हमारा बिजनेस का, हमारा कंपनी का, हमारा एंटरप्राइजेस का। और उसके बाद इट प्रोवाइड द बेसिक्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। एनालाइजिंग के बाद में हम लोग इसको इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो एनालाइजिंग करेंगे ना, अच्छा से स्टडी करेंगे तभी ना उसको इंटरप्रिटेट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपका हो गया इंटरप्रिटेटिंग। देखिए, इट इज कंसर्न विद द एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड साइनिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप सो एस्टेब्लिश्ड बाय द एनालाइजिंग। मतलब हम लोग सारा डाटा को एनालाइज किए, और एनालाइज करने के बाद में ही ना हम उसको समझेंगे, पढ़ेंगे। तो ये काम यहाँ पे इंटरप्रिटिंग कर रहे हैं। द अकाउंटेंट शुड इंटरप्रेट द स्टेटमेंट इन ए मैनर। देखिए, मेरा बात फिर समझिए। हम लोग पहले क्या किए? आइडेंटिफाई किए, मेजर किए, फिर हम लोग उसको रिकॉर्ड किए, है ना। रिकॉर्ड के बाद में फिर हम लोग क्या किए? उसको क्लासीफाई किए, फिर उसको क्या किए? समराइजिंग किए। ठीक है, समराइजिंग करने के बाद में फिर उसको अच्छा से हम लोग एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब इंटरप्रिटेटिंग कर रहे हैं। कौन करता है ये काम? अकाउंटेंट करता है। शुड इंटरप्रिटेट द स्टेटमेंट, और इस तरह से करता है कि यूजर को उससे मदद मिले। स्टेटमेंट इन ए मैनर यूजफुल टू द यूजर सो एज टू एनेबल द यूजर टू मेक रेशनल डिसीजन आउट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब ऐसा वो प्रेजेंटेशन बनाएगा इसका, जिससे कि जो यूजर्स हो गया उन लोगों को ये समझ में आए कि आगे का डिसीजन क्या लेना है। मतलब बिजनेस में आगे क्या हम लोग कदम उठाएंगे जो हमारा बिजनेस के लिए बेनिफिशियर होगा। ठीक है, बेनिफिट होगा। ओके, अब आगे फिर क्या होता है? उसके बाद में हो जाता है कम्युनिकेटिंग। अब कम्युनिकेटिंग में क्या होता है? द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आफ्टर बीइंग मीनिंगफुल एनालाइज। देखिए, मीनिंगफुल एनालाइज एंड इंटरप्रिटेटेड। जैसे इसको मीनिंगफुल एनालाइज कर दिए, इंटरप्रिटेटेड कर दिए, हैज़ टू कम्युनिकेटेड इन ए प्रॉपर फॉर्म मैनर टू द प्रॉपर पर्सन। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग दे देते हैं, जो यूज़र है उसके पास चल जाएगा। जो जो इंटरेस्टेड व्यक्ति है कंपनी से रिलेटेड, वो स्टेटमेंट को अच्छा से पढ़ सके, समझ सके। ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? कम्युनिकेटिंग। तो ये सारा चीज़ कब आता है?
ये सारा चीज़ आपका पहले एनालाइज कर लिया गया होगा, इंटरप्रेटेड कर दिया गया होगा, उसके बाद में फिर उसको कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको कैरेक्टर स्टैटिक्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है।